तो हमारा विश्वासपात व्यक्ति है, भगवान की सेवा करता है, ये रख तो लिया, उधर सेठ का उधर जाना हुआ और इधर उसका दिल और दिमाग बदलना हुआ। उसका दिमाग अचानक से बदल गया कि वाह, अभी तक तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कभी दाल साग खा ली, कभी रोटी भाजी खा ली और ऐसे ही निर्वाह कर रहा था। अब लाखों हाथ लगे हैं, मस्ती करना चाहिए, और उसने तो खट कर्म चालू कर दिए। कहीं भी जाना, कुछ भी खाना, कैसी भी संगति करना, कैसी भी औरतों के साथ में रहना, परिणाम 1 रुपया भी धर्म ध्यान में लगाने की बजाय उसने सारा का सारा सेठ आए तो कुछ बातें बना बना करके और इन्हें समझा दिया। सेठ भी सोचे कि इसका जो है सो ये जाने क्या करना, लेकिन खोटे परिणाम से मर करके नरक गया। ये जो धर्म ध्यान निर्माल्य का धन खाया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो अभी पूजा की थी उसके फल से वापिस मनुष्य पर्याय में तो आया, लेकिन सेठ के यहाँ आया, लेकिन उसके जन्म लेते ही सेठ मर गए, पिता मर गए, पैसा रोज रोज खत्म होने लगा, घटने लगा, माँ दुखी परेशान रहने लगी, नौकर चाकर सब छोड़ के भागने लगे। उनकी जब वेतन मजदूरी नहीं मिलेगी कौन रहता है। और फिर अंत में ये हुआ कि खाने की लाली पड़ने लगी, कहाँ से लाएं। बहुत लोगों के साथ होता है। इधर उधर से माँ कैसे भी प्रबंध करती। अकृत पुण्य नाम ही रख दिया उसका, अकृत पुण्य, जिसने कोई पुण्य नहीं किया था, कर तो रहा था लेकिन दिमाग खराब हो गया, सारा खराब हो गया। परिणाम ये हुआ कि थोड़ा सा समझदार हुआ तो उसने माँ के कष्ट देखे, तो उसने कहा कि माँ मैं भी कमाई करने जाता हूँ, देखो वहाँ पर जो है ना बहुत मजदूर काम करते हैं, मैं भी वहाँ मजदूरी करने जाता हूँ। माँ समझ गई कि उसके घर जाने की, उसके काम पर जाने की बात कर रहा है जो हमारे घर पर मुनीम था। फिर भी ठीक गया, काम किया, उसका परिचय उस मुनीम को मिल गया जो अब खुद एक बड़ा सेठ था। अभी भी उसके अंदर भल मनसाहत थी, इसलिए उसने ये कोशिश की कि भाई हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए इसे कोई कमी ना पड़े, ऐसा कुछ कर देता हूँ। और उसने क्या किया, थोड़े से कीमती हीरे मोती, थोड़े से सोने के टुकड़े उसको देने की कोशिश की कि घर ले जाएगा, इसकी माँ ठीक ठाक से भुना लेगी और परिवार महीनों खाता पीता चलता रहेगा। उनको देखते ही वो कहता है कि सेठ जी आप सबको तो चने दे रहे हैं, खाने की चीज़ें दे रहे हैं, फिर मेरे लिए ये धूल, ये अंगारे सब चीज़ क्यों दे रहे हैं। उसको चमकते हुए आभूषण क्या दिख रहे हैं, अंगारे दिख रहे हैं, ये हमें क्यों दे रहे हैं। उस गुणभद्र ने, उस सेठ ने समझ लिया कि इस बेटे का ही भाग्य बुरा है कि हमारे सेठ भी चले गए और सेठानी की हालत भी खराब हो गई और इसको ये हीरे मोती दिख रहे हैं, अंगारे। उन्होंने कहा हाँ बेटा ले, तू ये चने ही ले जा। और उसकी जितनी बड़ी तौलिया थी, जितना बड़ा चादर था, सब लोगों से 2-4 गुना ज़्यादा उनने उस पर बांध दिया, ले जा। अब मन तो था ही कि कुछ तो जाए, 2-4 दिन का काम चल जाए। लेके चला, पुराना कपड़ा था, फट गया, रास्ते भर गिरता गया, अंत में पहुँचते पहुँचते मुट्ठी भर भी नहीं बचा। माँ को जाके सारी बात बताई, माँ भी समझ गई कि इसका भाग्य अच्छा नहीं है। और जब अपने नौकर के यहाँ ही अपने बेटे को काम करना पड़े, ऐसे गांव में रहने से अब कोई मतलब नहीं है। फिर वो वहाँ छोड़ करके जाती है, दूसरे गांव में जाती है। वहाँ कोई एक सेठ हैं जिनके
7 बच्चे हैं और उनके माँ, उन बच्चों की माँ मर गई, तो बहन बोल करके वो इसको अपने यहाँ रख लेते हैं कि भाई बहन तू इन बच्चों को भी खाना खिलाया कर, तुम्हारा बच्चा भी खाएगा और तुम अच्छे से रहो, तुम्हारे धर्म ध्यान में हम कोई बाधक नहीं बनेंगे, कोई तकलीफ़ हो तो बताना। और इस टाइप से उनका चलने लगा, भाई बहन जैसा व्यवहार चलने लगा, धर्म ध्यान चलने लगा। इसका ये बुरा हाल था कि अगर उनको दूसरे बच्चों को माँ ही बनाती भोजन, लेकिन वही वस्तु इसको देती तो इसकी पिटाई होती कि तुम क्यों खाता है, ये तो हमारे लिए है, हम सेठ के बच्चे हैं। और ऐसा ही हुआ, एक बार खीर बनाई, उन बच्चों ने तो भरपूर खाई, और जब उसमें से इसने मांगी कि थोड़ी सी हमें भी दो, तो उनने बुरी तरह से धुलाई कर दी, तुम खीर खाएगा, तुम खीर खाने लायक है, अपना मुंह देखा। ऐसे ही करते ना पैसे रुपए धन वाले लोग जो है, कि अगर उनके यहाँ कोई पार्टी भी हो रही और कोई दीन दुखी घुस आया गरीब, तो उसकी हालत क्या कर देते हैं। जबकि उदार दिल वालों को चाहिए कि बेभले कैसे भी लोग हों, एक छोटी मोटी व्यवस्था उनके निमित्त से भी रख दो। व्यवस्था नहीं रख सकते हैं तो कोई अब घुस आया तो फिर उसको सहजता से भाई खा लो और जाओ, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समझा दो, तुम हमें बोलते तो भी हम तुम्हें दे देते, इस टाइप का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के दर्शन ही दुर्लभ हो गए। पिटाई हो गई। माँ को भी इस बार बहुत बुरा लगा कि इसका चेहरा सूज करके लाल हो गया, इतना मारा। अब उसने शिकायत करी कि देखो भाई, उनने कहा कि देख बहन, इन लोगों की आपस में पटती नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरे बच्चे जो है ना ये बड़े अहंकारी हैं और इस बच्चे को कुछ नहीं समझते, तुझे कुछ लगता है तो तू ले लिया कर, मेरे से बोल के ले लिया कर, अलग से ले जाके घर और इसको बना दिया कर। उसने तो आज भी तू ले जा यहाँ से सब सामान और घर में बना के इसको, अपनी जो तेरी कुटिया है उस पर बना के इसको खिला देना। बनाया, लेकिन देखो धर्मात्मा की तो धर्म हमेशा चित्त में रहता है। उसने जैसे ही खीर बनाई तो एक विचार आया कि बरसों बाद बढ़िया सी खीर बनी है, और अगर कोई त्यागी व्रती मुनिराज आ जाएं तो उन्हें पहले आहार कराएं फिर खुद खाएं। बोलो कितने लोग होते हैं। उस विपन्न हालत में भी उसके ऐसे विचार आते हैं। और बेटे को भी कहा, भाई देख पानी लेने जा रही हूँ, ऐसे होते हैं मुनि। जब से तेरा दर्श आना हुआ तब से तो कोई मुनि आए नहीं तो घर में पहले खूब आहार होते थे, फिर भी दिगंबर होते हैं, उनके तन पर धागा भी नहीं होता है, बड़े शांत होते हैं, बड़े अच्छे प्रसन्न स्वभावी होते हैं। ऐसे साधु यहाँ से निकलें तो तू उन्हें रोक लेना, पहले अपन उन्हें भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे, फिर अपन खीर खाएंगे। बच्चा था, पाप का उदय था, लेकिन फिर भी इतनी माँ की बात इतनी समझी और मानी, ठीक है। उधर पानी लेने गई, इधर योग संयोग उस दिन नगर में कोई मुनिराज निकल पड़े, और बच्चा तो इस टोह में बैठा ही था, क्योंकि माँ कह के गई थी उसके बाद खाएंगे खीर। जैसे मुनि आए तो उसने पांव पकड़ लिए और हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। माँ ने खीर बनाई है, बच्चा क्या जाने पड़गा हन, बस ऐसे ही करने लगा। मुनि तो अब 1 सेकंड को खड़े हो गए, फिर आगे बढ़े तो उसने जोर से पांव पकड़ लिए। उसने कहा कि मत जाओ, आप चले जाओगे तो मेरे को भी खीर खाने नहीं मिलेगी। रोने लगा, आपको मेरी माँ खीर खिलाएगी फिर मुझे खिलाएगी। मुनि ज्ञानी थे, विवेकवान थे, ठुकराया नहीं, 1 मिनट को और खड़े हो गए, कायुत्सर्ग प्रमाण खड़े हो गए। योग संयोग भरे हुए मिट्टी के कलश की विधि पूरी हो गई, वहाँ से माँ आ गई, पड़गान हो गया, और श्रावक अपने भोजन में से अतिथि संविभाग करता है। आजकल जोकों का जो फैशन चालू हुआ है ना, पहले तो कई सारे ढीठ लोग ऐसे हैं कि त्यागी व्रती हों तो भी उन्हें शुद्ध भोजन बनाने का होश नहीं आता, और अगर किन्हीं को आता है तो वो उसको ऐसा पूरी बारात लगाते हैं बर्तनों की जिसका कोई हिसाब नहीं।
जबकि सीधा सच्चा हिसाब ये है कि जब ऐसा योग बने कि मुनि संघ का योग बन रहा है, त्यागी निश्चित आएंगे, तो उस समय, उन वर्षों में, उन महीनों में, उन दिनों में एक खुद प्रतिज्ञा कर लो कि शुद्ध भोजन खाएंगे और जो पड़क जाएंगे उन मुनिराज को हम शुद्ध भोजन कराएंगे। आप जंगल में भी आए हैं मुनि संघ की सेवा में, तो भी विकल्प ही रहेगा कि हम व्रती हैं, हम यहाँ खुद शुद्ध भोजन करेंगे और मुनिराजों का पड़गान करेंगे। वो माने यही किया। अतिथि संविभाग के हिसाब से उसने एक बच्चे के लिए, एक कटोरी अपने लिए, एक कटोरी भोजन, एक कटोरी खीर मुनिराज के लिए, अतिथि संविभाग। तो मुनि श्री के सामने उसने अपनी पड़गाहन विधि पूर्वक, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, पूरा होना चाहिए। आपने तो अत्र अत्र बोल दिया और चक्कर लगाने लगे हैं, और हमें नहीं समझ में आया तो निकल जाएंगे, फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे, क्या क्या हुआ। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो, फिर परिक्रमा। कई बार लोग एकदम आगे 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 खड़े होते हैं कि हम एकदम आगे खड़े रहेंगे तो बस पड़गान हो जाएगा, और हम पीछे 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 जाते हैं कि जो सब स्वतंत्र एकदम व्यवस्थित खड़ा होगा भक्ति भाव से, बिना स्पर्धा के, और योग बनेगा तो वहीं पड़क जाएंगे। पड़क गए मुनिश्री, उनने देना चालू किया। मुनिश्री उपवासी थे महीने भर के, और वह एक कटोरा भर खीर आराम से चल गई। फिर देखा कि अभी तो और ले रहे हैं, तो माँ ने विचार किया कि और दो, हमारी वाले हिस्से वाली हम ना खाएंगे तो क्या हो गया, बच्चे वाली खीर छोड़ दो, बच्चा खाएगा। वो वाली दे दी, एक दो कटोरे खाली हो गए। फिर बच्चे को पूछा कि भाई मुनिराज बड़े तपस्वी हैं, बड़े लंबे उपवास के बाद आए हैं और अपनी वस्तु अच्छे से ले रहे हैं, तेरी वाली वस्तु भी दे दें, तेरी खीर भी दे दें। अब देखिए छोटा सा पुण्य का परिणाम, यहाँ से उसका भाग्य बदला। उसने इतनी हिम्मत करी कि छोटा होने के बाद भी और सबसे अच्छी चीज़ बनने के बाद भी वो कहता है कि दे दो, मेरे हिस्से वाली खीर भी आहार में चला दो। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे अनुमोदना करते हैं कि ये दो, ये चलाओ, ये भी दो, ये भी दो, ऐसे दो। हुआ, लेकिन उसमें से थोड़ी सी वस्तु ली और उनका आहार संपन्न हो गया, चले गए। अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज थे। माँ ने सोचा कि थोड़ी खीर बच्ची, बच्चे को खिलाओ। बच्चे ने खा ली, कटोरा खाली नहीं हुआ। माँ ने खा ली, कटोरा खाली नहीं हुआ। मोहल्ले भर ने खा ली। अक्षीण रिद्धि में ऐसा होता है कि वस्तु जो होती है वो खत्म नहीं होती। जब तक वहाँ सब तृप्त ना हो जाए तब तक वो खत्म नहीं होती है। जब राजा की सेना तक खा के तृप्त हो गई तब जाके वो रिद्धि, शाम तक उस दिन भर यही चलता रहा। महिमा हो गई, मुनिराज तो चले गए, लेकिन इसका ऐसा पुण्य हुआ कि दूसरे ही दिन उसका जो काम था, गाय भैंसें बछड़े लेकर के जंगल जाना, योग संयोग की उसी चक्कर में वह ऐसी जगह पहुंच गया कि एक गुफा थी। गुफा के भीतर देखा तो मुनि उपदेश दे रहे हैं। उन्हें ध्यान आ गया कि वही तो मुनिराज हैं, एक कल हमारे यहाँ हार हुआ था। वो भी चुपचाप सुनने लगा। बड़े बड़े लोगों के बीच में कैसे घुसे, क्या करे, इसलिए द्वार पर, दरवाजे पर कान लगा के सुनता रहा धर्म ध्यान की बातें। इस चक्कर में सारे गाय भैंस बछड़े अपने अपने चर खा पी करके और अपने इधर उधर हो गए, चले गए। यहाँ साथ में चलने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ सारे पशु कहाँ चले गए हैं। अब मैं खाली हाथ घर जाऊँगा तो फिर मुझे अब सेठ जी पीटेंगे, मारेंगे, गोविंद। तो उसने फिर ये विचार किया कि आज मैं यहीं गुफा के बाहर ही बैठा रहूँगा। गुफा के बाहर ओट में वो कहीं बैठ गया, लेकिन योग संयोग देखो कि तभी बाघ आ गया और रात ने बाघ ने हमला कर दिया, मर गया। उधर माँ ने अपने कहा कि भाई खोज करने जाओ, मालूम करो। तो उन्होंने कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, जंगल ही है, भयंकर जानवर हैं, सुबह देखेंगे। माँ ने खूब कहा कि रात को ही खोज करो।
रात को जो जाएंगे वो और मारे जाएंगे, भूल जाएंगे जंगल तो जंगल है। सुबह जब खोज करने गए तो उसके कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े हुए मिले। समझ में आ गया कि हड्डी पड़ी है, ये पड़ा। और माँ के दुख का तो कोई पार नहीं, लेकिन वह जीव स्वर्ग का देव बना, इसलिए वहाँ से आकर के वापिस उसने वही बेटे का रूप धारण किया और माँ को समझाया कि मैं केवल एक दिन के पुण्य से, इतनी खीर के दान से, मुनि महाराज की इतनी से बातें सुनने से, प्रवचन सुनने से मैं स्वर्ग का देव बनाऊं। तू घर में मत पड़ी रहे, तू भी संयम ध्यान धर्म ध्यान कर, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं तो देव बना हूँ, बस तुम्हें संतोष देने के लिए आया हूँ, बाकी अब मैं चला। और उसका प्रभाव हुआ कि सबने व्रत संयम लिए, धर्म ध्यान के प्रति सबकी रुचि हुई। पुण्यम कुरुस्व, पुण्य करो। अकृत पुण्य जिसका नाम था उसने भी पुण्य किया, स्वर्ग का देव बना। अगले भव में जब वो धन्य कुमार बना, स्वर्ग का देव वहाँ से आया, तो ये जो है ये माँ तो यही माँ बनी वापिस। अभी जो मामा जैसे थे वो वापिस उसके पिता बने यहाँ पर फिर नए जन्म में। और ये जो भाई थे ना, ये फिर भी भाई बने। ये जो अभी थे ना, ये सब सौतेले सेठ के बेटे, लेकिन इस भाव में यही चलता रहता कि वे कोशिश करते कि इसकी टांग खींचें, इसको ज़्यादा प्यार ना मिले, इसको ज़्यादा सम्मान ना मिले, और इसको हर जगह लाभ मिलता। एक बार जब व्यापार के लिए सब भाई लोग व्यापार करते, तो एक दिन सब ने शिकायत की कि हम तो कमाई करते हैं, ये छोटा धन्य कुमार क्या कमाई करता, ये भी कुछ कमा के लाए तो जाने। सब मम्मी पापा इसको ही ज़्यादा लाड़ करते हैं। तो फिर पिता ने कहा कि भाई ले, ये 100 असरफियाँ ले और तू भी व्यापार कर। तो 100 असरफियाँ लेके व्यापार गया। क्या व्यापार किया उसने? 100 असरफियाँ लेकर के उसने पहले तो समझ लीजिए घोड़ा खरीदा। तो घोड़े वाले ने भी सोचा कि यार बहुत महंगा बिक गया मेरा घोड़ा, और फिर घोड़ा बेच करके उसने बकरी खरीदी। बताइए, ये व्यापार होता है ऐसा? और जब वो ये व्यापार करके आए तो सब ने चढ़ाया, सातों भाइयों ने, कि व्यापार होता है हैं? एक असरफी की चीज़ 100 असरफी खराब करके आ गया। और उधर माँ को तो प्यार था बच्चे से, उसने उन सब की साफ सफाई की कि आज लड़का पहला व्यापार करके आया है। वो साफ सफाई में उसको उठापटक करने में एक फट गया, एक पाया फट गया तो उसमें से कुछ हीरे मोती रत्न निकल पड़े, और उसमें एक चिट्ठी भी निकली। और चिट्ठी में था सारा खजाना, कि जिसको ये पाया मिलेगा वो सारा खजाना उसका। कथा है, लेकिन कथा भी कितना मतलब समझाने वाली है। इसलिए पुण्य करो ताकि जीवन मंगलमय हो, विपत्तियाँ भी संपत्ति में बदल जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।